स्पॉट लाइट नाजरीन, आज अख्तर मेंगल ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी लगी और वो थी नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी बुनियाद 1957 में ढाका में रखी गई। नैब के बानी मशरकी पाकिस्तान के लीडर मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी थे। वली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि नैब ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की और सियासी हल पर जोर दिया था। इसलिए 26 नवंबर 1971 को जनरल याया खान ने नैब पर पाबंदी लगा दी। भुट्टो साहब ने जब इक्तदार संभाला तो पाबंदी हटा दी, मगर फिर भुट्टो साहब ने 10 फरवरी 1975 को नैब पर फिर पाबंदी लगा दी। जून 1975 में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस की बुनियाद पर फिर से नैब के ऊपर पाबंदी लगा दी और नैब पर इल्जाम लगा था कि ये रियासत मुखालिफ जमात है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के उकसाने पर नुकसान पहुंचा रही है, जिसके नतीजे में नैब को कलअदम करार दे दिया गया। पर 1986 में नाम बदल कर अवामी नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी गई और वली खान इसके सदर बने। सियासी जमातों को जबरदस्ती तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म या कबूल करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ अवाम के पास होता है। हमारे साथ हैं अंदलीप अब्बास साहिबा, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनसे बात करेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। नवाब यूसुफ तालपुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए आबाई वसाइल के चेयरपर्सन हैं। सबसे पहले अंदलीप साहिबा आपसे शुरू करती हूँ। जब पूरी सियासत सादिक और अमीन के इर्द गिर्द घूम रही हो और नैरेटिव ये बन रहा हो, तो फिर ऑपोजिशन भी तो उसी लहजे में, उसी जुबान में आपसे बात करेगी जो आज तकारीर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर सुनी। आपको नहीं लगता कि इसका जो बुनियाद आपने रखी थी 62-63 की, अब वो रंग लाई है? मे बी दैट शुड नॉट हैव बीन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू बिगिन विथ। शुक्रिया मुनीज़े। सबसे पहली बात तो यह है कि आज का जो कॉर्नर मीटिंग कह लें आप, या सबसे ज़्यादा जो जम्मे गफ़ीर था वो स्टेज पे ही था, तो वो आपने देख लिया कि अवाम जो होती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, बाशऊर होती हैं। अवाम हमेशा खड़ी होती है करप्शन के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़। हम अवाम कभी नहीं निकलती करप्शन के हक़ में और चोरी छुपाने के लिए। और आज आपने देखा कि जो इनका मुसलसल इनकी अटेंडेंस है और जिस तरह से लोग इनके साथ नहीं खड़े, तो फिर ये खड़े होकर मज़ाक़ खेज़ बातें करते हैं। अचकज़ई साहब ने आज फिर कोई इस किस्म की फजूल बात की है। तो जहाँ तक एक पार्टी का ताल्लुक है या एक जिसको कहते हैं लीडर का ताल्लुक है, उसकी जो सादिक और अमीन होना है वो बहुत जरूरी है। और ये आपने सारी दुनिया में देखा है। अभी आपको ट्रंप का पता चल रहा है, माफ, ये जो कानून है सादिक और अमीन का होना, जिसके अंदर कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये तो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम ममालिक हैं। सवाल ये है कि जब आप जिस किस्म की तकारीर हमने सुनी, जहाँ पे वजीर आजम के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो हिंदुस्तानी हैं, वो इजराइल की लॉबी को रिप्रेजेंट करें, ये सब कुछ तो आप मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कह चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा के बारे में भी ये कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस मुल्क के तमाम लीडर जो हैं वो किसी और मुल्क के एजेंट हैं, तो या इस मुल्क की आवाम नहायत बेवकूफ़ है, या कि जो उनको कहने वाले लोग हैं वो बदनीयत हैं। देखिए, इसमें दो पहलू है। आप सियासत में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उसको आपको प्रूव करना होता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बार बार कहती हूँ, ये ऑपोजिशन है, इनका हक है, ज़रूर बोलें, जो मर्जी कहे। हम भी ऑपोजिशन हो, मैंने तो पूरा अपना वक्त ही ऑपोजिशन में गुजारा है। लेकिन जब हम कहते थे, फॉर एग्जाम्पल, इनमें और हमें फ़र्क क्या है? एक तो लीडर का फ़र्क है। इनका लीडर जो है वो मुसलसल हर किस्म की ब्रॉड शीट, चार्ज शीट, एवन फील्ड, मुसलसल इन पे
کیسز کیے, پیپلز پارٹی نے ان پہ کیے, پھر وہ مکمکا ہو گئے, دب گئے. تو ان کی اس وقت جو ہے ان کی جو کیریکٹر ہے, کریڈیبلٹی ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ یہ سارے پیچھے جو کرتے آئے. جہاں تک ہمارے لیڈر کا تعلق ہے, وہ تو اس پورے پروسیس سے گزر کے سال اسکروٹنی سے پاس ہو کے پھر صادق امین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ باشعور ہوتی ہے. آپ کہنے کو تو جو مرضی کہہ دیں, لیکن عوام آپ کے ساتھ تبھی نکلتی ہے جب آپ کی پیچھے کردار اور آپ کی جو ہے پورا کیریکٹر, پرسنالٹی اس کو بیک کرے. تو پھر بائی یور لاجک اندلیب صاحبہ, عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں, زرداری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. کیوں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ ایک میڈیا ٹرائل یہاں پہ ہو رہا ہے عدالتوں میں, پھر عوام کے اوپر چھوڑ دیں. منیزہ, یہ تو آپ وہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ کوئی بندہ 4 قتل کر دیتا ہے, لیکن آپ کہتی ہیں چونکہ جو ارد گرد دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں قاتل نہیں ہے تو اس کو کرنے دیں. نہیں تو پھر اس کو قانون پروف کرنا ہوگا, ادروائز تو یہ لا آف جنگل ہو. اس کو پھر پروف کرنا ہوگا جو ابھی تک جو معاملات ہیں عدالت کے اندر ہی. جی یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم نے پروف کیا, میں نے خود کیسز لے کے گئی. اگر آپ نیب سے خوش نہیں ہیں, میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں, اگر آپ نیب سے خوش نہیں ہیں, ای سی پی سے خوش نہیں ہیں, آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں. اگر وہاں آپ کی سنوائی نہیں ہے, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں. چلیں یہ معاملہ